स्ट्रेटजीज ऑफ इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। तो कौन से तरीके हैं जिससे हम अपना फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो एनिमल्स में भी देखना है, प्लांट्स में भी देखना है। एनिमल्स में एनिमल ब्रीडिंग करेंगे, प्लांट्स में प्लांट ब्रीडिंग करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री क्या हो गई? ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक्स। ब्रीडिंग क्या है? ब्रीडिंग मतलब कंट्रोल्ड मेटिंग को ही ब्रीडिंग बोलते हैं, कंट्रोल्ड मेटिंग। और लाइफ स्टॉक्स क्या है? कैटल्स, पोल्ट्री और फिशरीज। पोल्ट्री में चिकन्स, डक्स, इन सब को हम यूज़ करते हैं और सभी तरीके के बर्ड्स भी यूज़ हो सकती हैं। फिशरीज़ में पिसी कल्चर भी होता है और एक्वा कल्चर भी। तो फिशरीज़ में हम सब कंसिडर करते हैं, जो भी पानी में हुआ, जो भी पानी में ऑर्गेनिज्म हम यूज़ कर रहे हैं अपने इकोनॉमिकल बेनिफिट के लिए, वो सभी इसी में आएंगे। लेकिन पिसी कल्चर अगर मैं बोल दिया तो वो फिश के लिए स्पेसिफिक है, और मैं एक्वा कल्चर बोल दिया तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो भी हम पानी पे पाए जाते हैं और उसे हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो एक्वा कल्चर में आ जाएंगे। फिशरीज़ में दोनों आएंगे। तो हमें क्यों ब्रीड करना है, क्यों हमें अपनी स्ट्रेटजीज़ को सही करना है? तो इसका आंसर यहाँ है कि मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड लाइफ स्टॉक इज़ इन इंडिया एंड चाइना। लेकिन इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 25% ही है। 25% कॉन्ट्रीब्यूशन ही प्रोडक्शन पे है। तो क्यों इतना कम? तो हमारी स्ट्रेटजीज़ कुछ कहीं ना कहीं कमी है दूसरे देशों के कंपेरिजन में। तो एनिमल ब्रीडिंग क्या है? एनिमल ब्रीडिंग देखो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इन ब्रीडिंग करेंगे, आउट ब्रीडिंग करेंगे। दोनों तरीकों के अपने फ़ायदे। कैसे? इन ब्रीडिंग करेंगे तो बिटवीन क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन 4 to 6 जनरेशन ऑफ सेम ब्रीड टू मेक सुपीरियर प्योर लाइन्स। हमें प्योर लाइन्स बनाना है तो हम इसको अपनाते हैं। इससे हमें हमें होमोजाइगस प्योर लाइन्स मिल जाती हैं। और दूसरा क्या होता है कि हम इससे कोई भी हार्मफुल कैरेक्टर है उसे थ्रू सेलेक्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? कि मान लो अगर कोई भी काऊ में हम काउस की ब्रीड कर रहे हैं, तो उसमें हमें दिखता है कि ये हार्मफुल जीन है या फिर हार्मफुल जीन इसमें आ गया है, तो हम उस जीन को या उस ऑर्गेनिज्म को मेटिंग करने के लिए कभी यूज़ ही नहीं करेंगे। तो वो हमने बाय सिलेक्शन एलिमिनेट कर दिया, उसको हमने यूज़ ही नहीं किया। तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। और प्योर लाइन बनाना है तो हम इसे ही अपनाते हैं। अब आ गया आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग 3 तरीके से हो सकता है, या तो आउट क्रॉस करें या क्रॉस ब्रीड कर दें, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। आउट क्रॉस में क्या करेंगे? मान लो हम इन ब्रीडिंग करते हैं, तो इन ब्रीडिंग में इन ब्रीडिंग डिप्रेशन भी आ जाता है। तो हम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को कैसे कम कर सकते हैं? आउट क्रॉसिंग से कर सकते हैं। तो सिंगल आउट क्रॉस कैन ओवरकम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होगा? जो काऊ या बफेलो जो भी है, तो उसका प्रोडक्शन लेवल कम हो जाता है। तो आउट क्रॉस करने से ये प्रोडक्शन लेवल फिर से वैसा ही हो जाएगा। और आउट क्रॉस है क्या? सेम ब्रीड बट नो कॉमन एंसेस्टर, 4 से 6 जनरेशन। तो ब्रीडिंग करना है ऐसे ऑर्गेनिज्म में जिसमें 4 से 6 जनरेशन पे कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है। क्रॉस ब्रीडिंग क्या हो गई? क्रॉस ब्रीडिंग में बिटवीन 2 डिफरेंट ब्रीड्स, 2 डिफरेंट ब्रीड को ही ले लेना है। अच्छा, ब्रीड है क्या? ब्रीड वैसे तो हम देखते हैं कि 7 मेजर टैक्सा हमने डिवाइड किया है, किंगडम से लेकर के स्पीसीज तक। लेकिन हमने बहुत सारे सब डिविजन्स भी किए हैं ताकि और आसानी से समझा जा सके। जैसे स्पीसीज का सब डिवीजन हो गए, तो ब्रीड वही होता है, स्पीसीज से छोटा है, छोटा लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो ब्रीड में हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स सिमिलर मिलते हैं। जैसे काउस की बहुत सारी ब्रीड है, काऊ एक स्पीसी है लेकिन उसकी भी बहुत सारी ब्रीड एग्जिस्ट करती हैं। तो बिटवीन 2 डिफरेंट ब्रीड्स तो हम क्रॉस करेंगे। क्रॉस ब्रीडिंग नाम ही क्रॉस ब्रीडिंग। तो 2 ब्रीड्स के बीच में करेंगे। आउट क्रॉस मतलब थोड़ा बाहर का, लेकिन आउट ब्रीडिंग याद रखना कि आउट ब्रीडिंग के ही पार्ट हैं ये। तो ये सब बिटवीन 2 डिफरेंट ब्रीड्स। तो हमने क्या डेवलप किया है? हिसारडेल शिप डेवलप किया है, बीकानेरी यूज से और मरीनो रैम्स से। बहुत इंपॉर्टेंट, बीकानेरी यूज और मरीनो रैम्स से हमने हिसारडेल शिप बनाया है। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें क्या करते हैं हम? कोई भी ऑर्गेनिज्म इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है तो उसको हम डेवलप करते हैं। अब इसमें करेंगे क्या? 2 स्पीसीज़ को ही इंटरब्रीड कर देंगे। तो वैसे तो 2 स्पीसीज़ की डेफिनेशन ही होती है कि जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस ना कर सके। तो यहाँ हम रिप्रोडक्शन तो हो जाएगा लेकिन फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं बनेगी। मतलब जो म्यूल बनेगा, जो फीमेल हॉर्स मेल डंकी से बनता है, तो ये फर्टाइल नहीं होता, मतलब अपनी प्रोजेनी ये नहीं प्रोड्यूस कर सकता। तो म्यूल प्रोड्यूस क्यों करते हैं? तो इकोनॉमिकल बेनिफिट। जैसे हॉर्स हमने डेवलप किया, तो हॉर्स से जो काम हम बहुत मेहनत वाला काम नहीं करा सकते, और फिर हॉर्स को मेंटेन करना भी बहुत खर्चे वाला है। लेकिन म्यूल भाई हो गया, कुछ भी दे दो तो मतलब ठीक ठाक है। लेकिन गधे की उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, तो इसलिए हॉर्स की पावर और गधे की मेहनत ये सब हम मिलाते हैं इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के लिए। तो देखो ये सब है। बाकी एमओईटी क्या है? हम लोग क्या करें? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। लेकिन बहुत बार क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से भी हमें सही एम्ब्रियो नहीं मिलता बहुत बार, या बहुत हमें कम समय में अगर डेवलप करना है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, तो वो सही नहीं होता, एक बार में एक ही एग प्रोड्यूस करते हैं उसमें। तो हम क्या करते हैं? एमओईटी, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। तो एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करेंगे और मल्टीपल ओव्यूलेशन होगा, मतलब बहुत सारे एग्स रिलीज होंगे। कैसे? तो कैटल इज इंजेक्टेड विथ हार्मोन्स हैविंग एफएसएच लाइक एक्टिविटी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन लाइक
एक्टिविटी होगी जो सुपर ओव्यूलेशन कराएगी, जिसमें 6 से 8 सेल हर साइकिल में प्रोड्यूस होंगे और 8 से 32 सेल स्टेज का एम्ब्रियो डेवलप कर जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो डेवलप कर जाएगा 8 से 32 स्टेज में, उसे हम एक सरोगेट मदर में ट्रांसफ़र कर देंगे नॉन सर्जिकली, मतलब हम सर्जरी नहीं कर देंगे, नॉन सर्जिकली वो हटाया जा सकता है। और सरोगेट मदर क्यों? क्योंकि भाई ये जो हम मदर सेलेक्ट किए थे वो बहुत अच्छे जीन में है, हम ऐसा सेलेक्ट करते हैं जीन में कौन सी अच्छी है, लेकिन अब ये जीन है तो ये 6 से 8 एग प्रोड्यूस कर रही है, तो मैं क्यों इसे मदर बनाऊंगा, मैं इसका जो एम्ब्रियो बन गया है एक सरोगेट मदर में ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो जीन तो वही है, हमें ऑफस्प्रिंग जो हमें मिलेगा वो बहुत सही ही मिलेगा। तो ये है, और ये दोबारा एग प्रोड्यूस करेगी, 6 से 8 एग पर सेल प्रोड्यूस करेगी, तो हम 6 से 8 ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं डिफरेंट 6 मदर में ट्रांसफ़र करके एम्ब्रियो को। यूज़ टू इम्प्रूव हर्ड साइज़ इन शॉर्ट टाइम, तो शॉर्ट टाइम में हमें कोई अच्छा जीन का पॉपुलेशन बढ़ाना है, कोई भी काऊ है, कोई भी बफेलो है, तो हम ये मेथड को अपनाते हैं। शीप्स में अपनाएंगे, काउज में अपनाएंगे, बफेलो सब में। बी कीपिंग, बी कीपिंग ये एज ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री है, तो ये लेबर इंटेंसिव भी नहीं होती, मतलब इसमें ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत नहीं होती, बस थोड़ा बहुत सीखना होता है जो कि आसानी से किया जा सकता है। और पॉलिनेशन, इसमें अगर बी पॉलिनेटेड फ्लावर्स देखेंगे या प्लांट्स देखेंगे तो वो कौन से हैं? सनफ्लावर, ब्रेसिका, एप्पल एंड पियर। सनफ्लावर, ब्रेसिका, एप्पल एंड पियर। फिशरीज़, तो देखो फिशरीज़ में मैंने क्या बताया था, इंक्लूड करते हैं फिश और मोलस्क, सेल फिश। मोलस्क को हम सेल फिश बोल देते हैं, बाकी असली में फिश है क्या? नहीं, फिश नहीं है, क्योंकि ट्रू फिश तो फिशेज ही है बस, ये तो सेल फिश बोल देते हैं। और हम ऑक्टोपस को डेविल फिश बोल देंगे, लेकिन ऑक्टोपस क्या फिश है? नहीं भाई, वो तो मोलस्क ही है। तो देखो क्रस्टेशियंस भी इसमें आएंगे, प्रॉन्स और क्रैब्स, तो ये भी खाते हैं लोग, तो फिशरीज़ में ही आएगा। तो फिशरीज़ को हमने हमारी इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बहुत लोग फिशेस खाते हैं या फिर एक्वेटिक मेराइन ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। मेराइन फिशेस कौन कौन से हैं? मेराइन फिश या फिर फ्रेश वाटर फिश दोनों हो सकती हैं। तो एमपी हसे ऑन मेराइन फिश, मतलब मैकरल, पॉम्फ्रेट और हिल्सा सार्डिन्स, ठीक है, ये इसको याद रख लेंगे। तो एमपी में मैकरल, पॉम्फ्रेट, हिल्सा एंड सार्डिन्स, तो किस पे हंसेगा? मेराइन फिश, तो मेराइन फिश ये हो गई। बाकी जो अपनी कतला, रोहू ये सब है वो फ्रेश वाटर फिश हो जाएंगी। अब देखो है प्लांट ब्रीडिंग, तो मतलब एनिमल्स को कैसे ब्रीड करना है, बी हो गई, फिशेज हो गई, कैटल्स हो गए, सब हमने देख लिया। अब प्लांट्स को कैसे, हमें कौन सी स्ट्रेटजी है जो अपनानी है तो उनका प्रोडक्शन सही हो जाएगा। तो प्लांट्स के केस में देखो, पहले हमें वेरिएबिलिटी को कलेक्ट करते हैं। कौन सा वेरिएबिलिटी, मतलब कौन कौन सी जम क्लास कलेक्शन बोल सकते हैं, कौन कौन सी वैरायटी है, कौन कौन सी वैरायटी है जिनकी, वो हम कलेक्ट करेंगे। फिर इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन पेरेंट्स, तो हम उनको इवेल्युएट करेंगे कौन सा सही है, कौन में ज़्यादा अच्छे कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, तो और फिर पेरेंट्स को सेलेक्ट कर लेंगे। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमॉन्ग सेलेक्टेड पेरेंट्स, तो उन जो पेरेंट्स को सेलेक्ट किया है उसमें क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करा देंगे। अब ये क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराना, इसको एनसीईआरटी लिखती है कि वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड टीडियस प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें पहले प्लांट को ग्रो कराना होगा, प्लांट ग्रो करेगा, उसमें फ्लावर आएगा, फिर फ्लावर से हम उस जो उसमें स्टेमन है, स्टेमन से एंथर से जो माइक्रोस्पोर है या फिर पोलन ग्रेन, उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे फीमेल फ्लावर पे। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ही है और टीडियस, मतलब थोड़ा मुश्किल प्रोसेस भी है। फिर इसके बाद सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, तो जो रिकॉम्बिनेंट बने हैं, जो सीड हमारा बनेगा रिकॉम्बिनेंट नया बन करके, तो उसे हम क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे कौन सा सीड अच्छा बना है, क्योंकि कौन सा जीन जाएगा, हम बायोटेक थोड़ी कर रहे हैं कि कौन सा जीन हमें इंसर्ट करना है, अपने हिसाब से कर सकते हैं। प्लांट ब्रीडिंग है, कोई सा कैरेक्टर अच्छा भी आ सकता है, गंदा भी आ सकता है। तो सेलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, तो जो अच्छे रिकॉम्बिनेंट्स होंगे उसको हम सेलेक्ट करेंगे और फिर देखेंगे। तो वेरी क्रूशियल है टू सक्सेस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट ब्रीडिंग के लिए। कैसे? क्योंकि अगर मान लो हमने गलत सेलेक्ट कर लिया तो जितनी भी प्रोसेस हमने की हैं सब गलत हो जाएंगी। तो सेलेक्ट सही करना है, सेलेक्ट सही करना है, नहीं तो हो अगर हमने गलत सेलेक्ट कर लिया तो कभी अच्छा आएगा नहीं उसका प्रोडक्शन, तो पूरी प्रोसेस खत्म हो जाएगी। तो वेरी क्रूशियल टू सक्सेस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग आपकी जो आपने टेक्निक अपनाई है साइंटिस्टों ने, तो वो सक्सेसफुल हो जाए उसके लिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। फिर इसके बाद हम टेस्टिंग एंड रिलीज एंड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टिवर्स, तो जो हम न्यू कल्टिवर आपने डेवलप किया है उसको आप टेस्ट करोगे फार्मर्स लैंड पे और फिर उसको रिलीज़ कर दोगे, कॉमर्शलाइज करोगे। तो देखो ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में 1960s पे आया था, मिड 1960s। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ कि जो हमारा प्रोडक्शन था डबल ट्रिपल हो गया, डबल से ट्रिपल हो गया था, लेकिन हमारी पॉपुलेशन इसके वजह से भी, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से भी सही से खाना नहीं पहुंच रहा था, मतलब
कमी अभी भी थी, तो फिर बायोटेक वगैरह है। तो वीट जो था उसका प्रोडक्शन 11 मिलियन टन से 75 मिलियन टन पे पहुंच गया, और राइस जो है उसका 35 मिलियन टन से 89.5 मिलियन टन पे पहुंच गया। अब देखो इंडिया पे क्या है कि 33% जीडीपी ही आती है एग्रीकल्चर से, लेकिन 62% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। तो यहाँ भी प्रोडक्शन बहुत कम है ना, कि भाई 33% अगर एग्रीकल्चर पे हैं तो जीडीपी आ रहा है, तो इसमें कुछ 40% ऐसा कुछ लगे रहें तो समझ में आता है। यहाँ तो डबल का रेशियो डायरेक्ट चल रहा है। तो देखो वीट का क्या है, नॉर्मल ई बॉर्लॉग एट इंटरनेशनल सेंटर ऑफ वीट एंड मिस इम्प्रूवमेंट इन मैक्सिको डेवलप्ड सेमी डॉर वैरायटी। सेमी डॉर वैरायटी इन्होंने डेवलप की थी, लेकिन ये वैरायटी इंडिया पे ना चल पाई, तो इंडिया पे हमने नई वैरायटी डेवलप की 1963 पे। सोनालिका एंड कल्याण सोना इंडिया पे ग्रो की गई। तो नॉर्मन ई बॉर्लॉग ने डेवलप की थी वैरायटी, सेमी डॉर वैरायटी, लेकिन कुछ डेवलप हुई नहीं, मतलब इंडिया पे वो ग्रो नहीं कर पाई, इंडिया की कंडीशन उसके लिए सूटेबल पाई नहीं गई। ऐसे ही राइस में भी हुआ था। देखो IR8 डेवलप्ड एट IRRI फिलीपींस, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस पे। टाइचिंग नेटिव 1 ये भी राइस की वैरायटी ताइवान से आई, दोनों सेमी डॉर वैराइटीज़ थी, लेकिन इंडिया पे ये भी नहीं ग्रो कर पाई। तो इंडिया पे इन्हीं को ब्रीड करके इन्हीं का थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन फिर से बेटर यील्डिंग सेमी डॉर वैरायटी जय एंड रत्ना डेवलप की गई। तो शुगर केन की दो वैरायटी होती हैं, सैक्रम बारबेरी और सैक्रम ऑफिसनेरम। सैक्रम बारबेरी जो होती है ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो की जाती है, और सैक्रम ऑफिसनेरम साउथ इंडिया पे। तो सैक्रम ऑफिसनेरम जो है इसका जो प्रोडक्शन है ये बहुत ज़्यादा है, इसकी जो स्टेम्स होती हैं वो थिक होती हैं, तो शुगर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो शुगर कंटेंट ज़्यादा है इसकी वजह से हम चाहते हैं कि ये नॉर्थ इंडिया में भी ग्रो किया जाए, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं हो पाता, इन्वायरमेंटल कंडीशंस। तो हम क्या किए कि सैक्रम ऑफिसनेरम और सैक्रम बारबेरी को दोनों को मेट कर दिए, क्रॉस ब्रीड कर दिए। तो इससे जो वेराइटी निकली वो अब नॉर्थ इंडिया में भी ग्रो की जा सकती। और क्योंकि अब हमने इन दोनों को मेट ही किया तो इसके कैरेक्टर्स उसमें गए, तभी हमने सेलेक्ट किया होगा उसे, तो उसे सेलेक्ट करके हमने नॉर्थ इंडिया पर ग्रो किया, तो उसका भी प्रोडक्शन वहाँ भी इंक्रीज़ हो गया। अब मिलेट्स क्यों ग्रो किए जाते हैं? हाइब्रिड्स ऑफ मीज, जावर एंड बाजरा वर डेवलप्ड फॉर हाई एल्डिंग वैराइटीज रेजिस्टेंट टू वाटर स्ट्रेस। तो वाटर के स्ट्रेस से कोप अप करने के लिए मिलेट्स हम डेवलप करते हैं। अब देखो डिसीज कॉज्ड बाय फंजाई। फंजाई कौन सी डिसीज कॉज करता है? ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रॉट ऑफ शुगर किन एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ब्राउन रस्ट कौन कॉज करता है? पक्सीनिया। और रेड रॉट वो डिट्रोमाइसिट्स हैं उसमें का एक मेंबर है, लेट ब्लाइट भी ऐसा ही। तो सभी फंजाई कॉज करते हैं। डिसीज कॉज बाय वायरस, टोबैको मोजैक वायरस, टर्निप मोजैक वायरस। तो जो वायरस होता है जनरली मोजैक पैटर्न की डिसीज़ ही कॉज करता है। डिसीज कॉज बाय बैक्टीरिया, ब्लैक रॉट ऑफ क्रिसिफर। तो यही है, बी से यही बैक्टीरिया है और बी से ब्लैक रॉट ऑफ क्रिसिफर, याद रख लेना क्योंकि बैक्टीरियल डिसीज़ यही बचती है। अब देखो ये है बहुत इंपॉर्टेंट कि कोई वैरायटी है जो हमने डेवलप की है, कोई स्पेसिफिक डिसीज़ हो गई थी तो हमने प्लांट ब्रीडिंग कर करके वो एक नई वैरायटी डेवलप की जिसमें उसका रेजिस्टेंस आ गया है। जैसे मान लो वीट के लिए हिमगिरी वैरायटी डेवलप की हमने। क्यों डेवलप की? लीफ एंड स्टाइप रश या हिल बंट था, तो हमने हिमगिरी वैरायटी डेवलप की, तो इसमें लीफ एंड स्टाइप रश नहीं होगा और हिल बंट नहीं होगा। अब देखो वो कैसे बोलेगा कि वीट की कौन सी वैरायटी डेवलप की गई जो लीफ एंड स्टाइप रस्ट को या हिल बंट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती। तो अब हिमगिरी वैरायटी डेवलप की गई। अब ऐसे भी पूछ सकता है कि हिमगिरी वैरायटी किसकी है? ब्रेसिका। ब्रेसिका जो है इसको राई बोलते हैं। तो पूसा स्वर्णिम, स्वर्णिम मतलब ये जो इसका तेल होता है वो सोने कलर का होता है, पीला पीला। और वाइट रस्ट, तो ये वाइट रस्ट ये दिखता ब्लैक है, अगर राई को देखेंगे तो ब्लैक दिखता है, तो अगर इसमें वाइट रस्ट आ गए तो ये ख़राब हो गया, ख़राब मान लिया जाएगा। तो ब्रेसिका पे वाइट रस्ट के लिए स्वर्णिम वैरायटी हमने डेवलप की। देखो ये सब याद ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये डेटा है, एनसीईआरटी का डेटा है और क्वेश्चन इसी से आता है। एनसीईआरटी में बाकी बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैंने एक दो पेज पे पूरा एक्सट्रैक्ट निकाला है, पूरा फिल्ट्रेट निकाला है जिसमें डेटा पूरा याद हो जाए। मतलब क्वेश्चन तो डेटा से ही पूछेगा ना, वो ये थोड़ी पूछेगा कि मतलब ये इस लाइन में कौन सा लिखा है, मतलब क्या लिखा है एनसीईआरटी पे, बाकी टेक्स्ट तो वो तो मैं समझा ही दे रहा हूँ, वो समझ में भी आ जाता है। याद क्या नहीं रहता? डेटा। और क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, ये गारंटी दे रहा हूँ। तो पूसा स्वर्णिम जो है वाइट रस्ट के लिए हमने डेवलप किया। फिर कॉलीफ्लावर के लिए हमने ये मानना है, ये सब ट्रिक्स बता रहा हूँ। तो कॉलीफ्लावर के लिए ये सोचना कि कॉलीफ्लावर हमारे लिए बहुत शुभ है, और लोगों के लिए कोई प्लांट या कोई शुभ होता है तो आपके लिए मान लेना कॉलीफ्लावर शुभ है।
देखो कॉलीफ्लावर होता क्या है, वाइट होता है, तो इसमें ब्लैक रॉट हो गया तो ख़राब हो गया, ब्लैक रॉट हो गया, कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट, तो जो भी है ब्लैक रॉट हो गया कॉलीफ्लावर में, तो ये ख़राब हो गया, तो ये डिसीज़ थी इसमें। तो इसको हमने कोप अप करने के लिए शुभ्रा वैरायटी डेवलप की और स्नोबॉल। तो कॉलीफ्लावर एक स्नोबॉल जैसे ही तो होता है, वाइट वाइट ऐसा, तो समझना है ऐसा, इमेजिन करना है दिमाग में, तो याद रहेगा। काउपी, काउपी के लिए एक स्टेटमेंट बोलना है, काउपी कोमल है जिसको बैक्टीरियल ब्लाइट हो गया, 4 बार बोलना, याद हो जाएगा। चिली, सदाबहार। अब देखो चिली में क्या था कि हर तरीके के वायरस आ जा रहे थे, चिली मोज़ैक, टोबैको मोज़ैक, लीफ कर्ल वायरस, बहुत वायरस ने अटैक किया, तो हमने बोला कि हम चिली के लिए एक ऐसी वैरायटी लाएंगे जो हमेशा ग्रो करेगी, सदाबहार, बस। अब देखो मूंग बीन्स, मूंग बीन्स जो है रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ैक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू वर डेवलप्ड या इंड्यूस्ड ड्यू टू म्यूटेशन। तो मूंग बीन्स म्यूटेशन से डेवलप की गई थी, रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ैक वायरस। लेकिन यही अभी मैं बताऊंगा एबेल मॉस्कस एस्क्विलेंटस, जिसको भिंडी बोलते हैं। रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ैक वायरस वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वाइल्ड स्पीसी, प्रभानी क्रांति, जो इसकी वैरायटी थी उसको प्रभानी क्रांति बोलते हैं, जो डेवलप की गई थी। और ये वाइल्ड स्पीसीज़, मतलब वाइल्ड स्पीसीज़ में जनरली रेजिस्टेंस होता है जनरली, क्योंकि वो भाई उनकी कंडीशंस हार्श होती हैं फॉरेस्ट जंगलों में या वाइल्ड कंडीशंस में, तो उसमें रेजिस्टेंस पाया जाता है। तो हमने क्या किया, ये जो वैरायटी है हमने प्रभानी क्रांति डेवलप की गई, तो येलो मोज़ैक वायरस के लिए ही है, लेकिन हमने वाइल्ड स्पीसीज से लाया। लेकिन मूंग बीन्स पे कैसे, म्यूटेशन से लाया, मतलब हमने हार्मफुल यूवी रेस, गामा रेस डाले, जिसकी वजह से जो जीन है उसमें म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन की वजह से अगर मतलब वो म्यूटेशन हुआ जो हमारे लिए हेल्पफुल हो गया, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब देखो कुछ इंसेक्ट्स हैं जो क्रॉप्स को हमारे नुकसान पहुंचा देते हैं, तो उनके लिए भी बहुत सारी वैरायटी डेवलप की गई। जैसे एफिड परेशान कर रहे थे, तो उसके लिए गौरव वैरायटी डेवलप की गई। ये क्या है वैसे, ब्रेसिका के लिए, मतलब राई के लिए ही गौरव वैरायटी। एफिड के लिए, एफिड इंसेक्ट है जिसको लेडी बर्ड बीटल नाम की एक मतलब इंसेक्ट है, वो खाती है। फ्लैट बीन्स, फ्लैट बीन्स सेम टू सेम 3 इसकी वैरायटी है जो डेवलप की गई। जेसिड्स, एफिड्स एंड फ्रूट बोरस इसको खा रहे थे। तो इसमें ये कौन से इंसेक्ट खा रहे थे याद करना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो ऊपर बताया था कि ये कौन सी डिसीज़ होती है इन्हें, वाइट रस्ट हो जाती है, लीफ एंड स्टाइप हिल बनती है, ये सब याद रखना क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो फ्लैट बीन्स की ये दोनों वैरायटी डेवलप की गई, और जेसिड्स, एफिड, फ्रूट बोरस ये सब कर रहे थे। बीन्स क्या है, इसके सेम टू सेम 3 बीन्स, वो मटर वगैरह के फैमिली है पूरी। ओकरा मतलब भिंडी, इसकी 2 वैरायटी, सवानी और A4 वैरायटी डेवलप की गई। शूट एंड फ्रूट बोरस थे, जो शूट और फ्रूट को छेद कर देते थे उनके। कॉटन, कॉटन में जेसिड्स से बचने के लिए हेयरी लीव्स डेवलप की गई। ऐसे ही वीट में, वीट में लीफ बीटल्स से बचने के लिए हेयरी लीव्स डेवलप की गई। तो कॉटन में ही हेयरी लीव्स इसलिए डेवलप की गई क्योंकि जेसिड्स आते थे, लेकिन वीट में इसलिए डेवलप की गई क्योंकि इसमें बीटल्स आते थे। हेयरी लीव्स आ जाएंगे तो फिर बीटल्स उस पर चल नहीं पाएंगे सही से, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब वीट में ही स्टेम सॉ फ्लाई थी, सॉ मतलब होता है आरी, मतलब वो काट रही होगी, तो हमने बोला कि हम सॉलिड स्टेम ही ला देंगे, तो वो काट नहीं पाएगी, मतलब मजबूत स्टेम ला देंगे। कॉटन, कॉटन के लिए बॉलवॉर्म से बचने के लिए हमने स्मूथ लीव्ड, मतलब स्मूथ लीव्स कर देंगे तो कॉटन लीव्स पे वो चल ही नहीं पाएगा, वो गिर जाएगा बॉलवॉर्म। और नेक्टरलेस कॉटन आता क्यों था वो, क्योंकि जो लीव्स थी उस पर नेक्टर वगैरह रहता होगा, या फिर कॉटन पे कहीं ना कहीं नेक्टर पाया जाता होगा तभी आता होगा। अब नेक्टर ही नहीं रहेगा तो काहे आएगा भाई। मेज़, मेज़ में स्टेम बोरस से बचने के लिए हमने क्या किया, हाई एक्सपार्टिक एसिड कर दिया। अब एक्सपार्टिक एसिड वो नहीं लेते हैं, और जो लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट, तो नाइट्रोजन और शुगर कंटेंट के लिए ही वो आया था, लेकिन उसमें हम स्टेम बोरस को क्या किए कि हाई स्पार्टिक एसिड कर दिया, तो खाने आएगा ही नहीं अपने आप। तो सब वेराइटीज़ डेवलप की गई थी। अब देखो बायो फोर्टिफिकेशन, बायो फोर्टिफिकेशन में क्या करेंगे हम, तो जो हमारे नॉर्मल कोई भी फूड है उस पर हम जो वाइटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का कंटेंट इंक्रीज़ कर देंगे, इम्प्रूव कर देंगे, तो ये बायो फोर्टिफिकेशन कहलाता है। मेज़ हाइब्रिड में मान लो, मेज़ का जो हमने हाइब्रिड बनाया, इस पर 2 गुना ज़्यादा अमीनो एसिड हैं। कौन कौन से अमीनो एसिड, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफान, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफान मेज़ के हाइब्रिड में हमने डेवलप किया। एटलस 66 ये वीट की वैरायटी है, जिसको हम एक एज अ डोनर प्लांट यूज़ करते हैं, दूसरे वीट को क्रॉस ब्रीड करते हैं इससे, और इस क्योंकि इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, हाई प्रोटीन कंटेंट वीट है इसमें, इसको हम डोनर की तरह यूज़ करते हैं। आयरन फोर्टिफाइड राइस, मतलब ऐसा राइस जिसमें फोर्टिफिकेशन किए हैं, किस चीज़ का फोर्टिफिकेशन किए हैं, 5
एक्स 5x मतलब 5 गुना आयरन मोर देन आवर डेली। डेली जो हम राइस खाते हैं उससे 5 गुना ज़्यादा आयरन होगा आपके राइस में। देखो IARI न्यू दिल्ली हैज़ रिलीज्ड, तो बहुत सारे क्रॉप्स उसने रिलीज़ किए। IARI क्या है वैसे? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखो तो विटामिन ए इनरिच्ड बोला कैरेट, स्पिनच एंड पम्पकिन। आयरन एंड कैल्शियम स्पिनच एंड बथुआ। प्रोटीन में ब्रॉड, लबलब, फ्रेंच पीस। तो प्रोटीन्स का याद कर लो कि ब्रॉड है, लबलब है और फ्रेंच पीस, और स्वीट पी, गार्डन पी, जो सारी तरीके के मटर हैं उसमें प्रोटीन पाया जाता है। ये मानना है, ये याद रखना है। और विटामिन ए का याद रख लो कि कैरेट में है, स्पिनच में है और पम्पकिन में है। बाकी जो अगर आयरन और कैल्शियम आएगा तो इसका याद मत रखो एग्जाम्पल, तो समझ जाना कि हाँ भाई यही है, क्योंकि और कहीं नहीं दिया हुआ है ये सब। सिंगल सेल प्रोटीन, तो सिंगल सेल प्रोटीन कौन है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारा प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं और वो सिंगल सेल हो, यूनिसेलुलर हो। तो जैसे स्पाइरुलिना, क्लोरेला। तो देखो पहले तो सिंगल सेल ही आए थे इस पे, फिर बाद में हमने मशरूम्स वगैरह मतलब मल्टी सेलर को भी ला दिया यहाँ। तो सिंगल सेल प्रोटीन इसलिए नाम रखा था, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल्ड हैं और प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन फिर बाद में हमने ऐसे भी मल्टी सेलर को भी डाल दिया। मिथेलोफिलस मिथेलोट्रोपस, ये 25 टन्स ऑफ प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है। और ये तो प्रोड्यूस करता ही है, अच्छी बात यहाँ ये है कि जो ये ग्रो कर जाते हैं सीवच पे, मोलासेस पे, मतलब कहीं भी आपके एक ख़राब से ख़राब मटेरियल पे ये ग्रो कर जाते हैं आराम से। आपको कोई इसमें ग्रो करने के लिए बहुत अच्छी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं। अब प्रोटीन कंटेंट 25 टन दे रहा है। इंसिडेंटली यूटिलाइजेशन ऑफ SCP ऑल्सो रिड्यूसेस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन कम हो रहा है। माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है? तो देखो माइक्रो प्रोपेगेशन, हमें कोई भी प्लांट, देखो अगर एनिमल्स को डेवलप करना है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, तो हम क्या करते हैं, हम उसके लिए MOET लगाएंगे। यहाँ हम क्या करते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत कम समय में बहुत सारे प्लांट्स चाहिए। तो ईच प्लांट इज जेनेटिकली आइडेंटिकल, हर प्लांट जेनेटिकली आइडेंटिकल है, देयरफॉर सोमा क्लोन्स। वहाँ से MOET से ये माइक्रो प्रोपेगेशन एक जगह वेरिएंट है, क्योंकि हम यहाँ क्या करते हैं, कहीं मेरिस्टम से या कहीं कोई भी सेल से उसको अलग से इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके टेस्ट ट्यूब पे ग्रो करते हैं। तो यहाँ जो हम जो जीन लेते हैं वो किसी एक प्लांट का लेते हैं, तो वही जीन रहेगा। तो जो हमने वो बहुत सारी वो बनाए हैं, प्लांट बनाए हैं, उसमें जो जीन है सेम है। तो यहाँ जीन सेम की वजह से सोमा क्लोन्स बोलते हैं। लेकिन वहाँ MOET में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ था, जिसके वजह से वेरिएशन था, अलग अलग ऑस्प्रिंग थे। इवन इफ द प्लांट इज इन्फेक्टेड विथ वायरस, अगर मान लो वायरस से प्लांट इन्फेक्ट हो जाता है, तो मेरिस्टम होता है, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, जहाँ वायरस कभी अटैक नहीं कर सकते। मतलब क्या होता है ना, ये मेरिस्टम डिवाइड करते जाता है, तो वायरस भी डिवाइड करेगा, लेकिन मेरिस्टम पे वो डिवाइड ही कर रहा है, तो हम ऐसे सेल्स निकाल लेंगे। तो मान लो अगर वायरस इन्फेक्टेड प्लांट है भी, लेकिन हमको उसका जीन चाहिए, तो हम कहाँ से निकालेंगे, मेरिस्टम से निकालेंगे।